Hi guys, welcome to Study So XA. I am Pritam Paul, a second professional MBBS student from Bardhaman Medical College and Hospital, and today we will discuss about the NEET 2023 prediction कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा. ठीक है. जस्ट आई वांट टू गिव यू ए टिप कि अभी बहुत सारा वीडियो आएगा कि तुम्हारे नंबर अभी कितना आ रहे, अभी आ रहे 100, 10 दिन पढ़ो, आपका आ जाएगा 650. ठीक है. तो अगर ये सब कोई बोल रहा है, देखो, YouTube अभी एक बिजनेस का जगह बन गया है. आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट. आई एम नॉट हियर इन YouTube फॉर बिजनेस. आई एम जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट देयर. सो मैं अगर सच बोलूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सॉरी अगर किसी को हम हर्ट किए तो सॉरी, बट दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 दिन में कोई 650 प्लस नहीं आ सकता है अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. बिकॉज जो बंदा 1 साल से पढ़ रहा है तो उसका क्या you have to respect the hard work. Okay, you have to remember that hard work beats talent if talent doesn't work. So just I will give you a small strategy on how to use the pattern of NEET to predict it and score the most. Okay, so first I will start with biology. ये नीट जो 2023 का प्रेडिक्शन है, इट इज वेरी इजी. वाई? बिकॉज हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, और ये एनालिसिस अगर तुम करते हो, यू विल ऑल्सो नो दैट द नीट 2023 क्वेश्चन पेपर विल बी लाइक दिस ओनली. ओके, तो पहले बायोलॉजी का बात करते हैं. पहले जो एग्जाम होता था वो सीबीएसई कंडक्ट करता था. ठीक है. पहले जो एग्जाम होता था वो सीबीएसई कंडक्ट करता था. अभी कर रहा है एनटीए. एनटीए पास 2017 से 2022 तक कर रहा है. 2017, 18, 19, 19 का छोड़ो, 2017 और 18 जो पेपर था वो थोड़ा एनसीईआरटी से हटके था, थोड़ा डिफरेंट सा. बट 19 से 19, 20, 21, 22 जो 4 साल का पेपर है लास्ट 4 ईयर से, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है. हाँ, 2022 का जो पेपर था, 2022 का पेपर में क्या हुआ था कि क्वेश्चन इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड ही था, पर दिक्कत हो गया था कि it was very lengthy and many problems in the this created many problems. ठीक है. तो हम वो भी बताएंगे कि कैसे क्या करना है. ठीक है. तो जस्ट हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं. I have seen the 36 years of the past PYQ. सीबीएसई छोड़ दो, 2000 से 2022 तक ये जो क्वेश्चंस है ये हम देखे हैं, वही से ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बायोलॉजी में. आई एम जस्ट यूजिंग द प्रीवियस टेम्पलेट ऑफ द पीवाईक्यूज. ओके. जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पीवाईक्यू के लिए, एक ही ट्रेंड है कि 80% of the questions will be one liners directly from the NCERT. This will be रट्टा type and this will be very easy. जैसे कोई एनिमल किंगडम का कोई किंगडम बोल दिया, एग्जाम्पल पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू. तुम लोग क्या गलती करते हो, सिली मिस्टेक कर देते हो. डजंट बिलोंग टू नहीं पढ़ते हो, बिलोंग टू कर के फास्ट वाला आंसर मार के चले जाते हो. एकदम जो 90% गलत होता है ना भाई, 90% और सिली मिस्टेक. तो वर्क ऑन सिली मिस्टेक घटाने का भी जो टेक्निक है, आई विल ऑल्सो डिस्कस इट. जस्ट बी विथ मी विद द फुल वीडियो. और अगर इतना तक आई गए हो, स्कोर बनाने का मन है, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी सो एक्स, बिकॉज वी विल प्रोवाइड 100% जेन्युइन कंटेंट इन इट. और जो 20% जो होता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. ठीक है. तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे अप्रोच करोगे. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हम जो बोले वन लाइनर्स. 70 क्वेश्चन विल बी वन लाइनर्स ओनली. 70 क्वेश्चन, सोच रहे हो, 70 क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वन लाइनर्स. मैच द फॉलोइंग आएगा, 8 क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कैसे आएगा, देख. ए बी सी डी 1 2 3 4. मैच द फॉलोइंग करने का सबसे इजी तरीका, सपोज यू आर श्योर दैट ए विल बी 3. सपोज यू आर श्योर, सो आपके पास 4 ऑप्शन है इधर. आप स्टार्ट करना A3, A2,
A1, A4। आपको बाकी जो BCD करने का जरूरत ही नहीं है। You will just option the mark A and it will be the right answer. This is very easy way to solve the match the following. वेरी इजी। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 2-3 साल से नहीं आ रहा है पर दे सकते हैं। सो ऑब्वियसली प्रैक्टिस द एनसीईआरटी डायग्राम्स। ओके, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फोकस ऑन इट। स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड इट। ठीक है, ज्यादातर जो 90% मिस्टेक्स होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, वी गेट बोर्ड एंड वी डू नॉट अटेम्प्ट इट विथ आवर फुल सीरियसनेस एंड इट मार्क्स नेगेटिव मार्किंग टू अस। सो स्टेटमेंट क्वेश्चन एकदम अच्छे से भर के करना। और जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होता है ना, असर्शन रीजनिंग में ये तो हम पता चल जाता है कि ए और बी है, ए राइट है, बी राइट है, बट ए सही से एक्सप्लेन किया है बी को, ये पता करने का सबसे इजी है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और सोचो ए इज रिलेटेड टू बी और नॉट रिलेटेड। अगर रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ द चांसेस इट इज दैट इट इज द राइट असर्शन। ओके, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन तो कैसा आएगा, तो 70 क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग 8, 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन शायद नहीं भी आ सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन 10 ऑलमोस्ट आएगा ही, और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी 10 ऑलमोस्ट आएगा। देखो बायो कॉम्पिटिटिवली इजी आएगा नीट 2023 में, यही पता चल रहा है, यही मेरे को लग रहा है आफ्टर एनालिसिंग। ओके, बायो कॉम्पिटिटिवली इजी लगेगा। जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक है आराम से पढ़ो, अभी भी 10 दिन टाइम है, बहुत टाइम है, कम टाइम नहीं है, आराम से पढ़ो एंड वी विल बी रेडी विथ बायो। सो व्हाट द टिप्स आई विल गिव फॉर बायो, आई वांट टू से दैट सिली मिस्टेक होता है, बहुत सारा होता है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर क्वेश्चन सही से पढ़ रहे हो तो सिली मिस्टेक नहीं होगा, और सिली मिस्टेक करना हम लोग को नहीं है। डोंट बी एग्जॉस्टेड हम लोग एग्जॉस्टेड होके एग्जाम देने जाते हैं और हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग गलत हो जाता है। और टाइम मैनेज सही से करना है, टाइम मैनेज सही से करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है, टाइम पहले से आप लोग सोच लेना, हाँ कि फिजिक्स में हम इतना लेंगे, फिजिक्स में केमिस्ट्री में इतना लेंगे, बायोलॉजी में इतना लेंगे। वही बायोलॉजी ट्राई करना कि 90 क्वेश्चन है आप लोग का, 90 क्वेश्चन है और इधर दोनों मिला के 90 क्वेश्चन है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ठीक है, ये 1 आवर से और भी ज्यादा जल्दी हो जाता है। 45 मिनट्स टारगेट रखना और बाकी टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिवोट करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट दो, हम जो लास्ट में भी ये डिस्कस करेंगे कि 5 मॉक टेस्ट दो और सिमिलर इन्वायरमेंट में दो। अब घर में एसी चला के आप एग्जाम दे रहे, उधर जाके गर्मी लगा, टेंशन हुआ, एग्जाम खराब हो सकता है। तो सिमिलर एनवायरनमेंट में दो, फैन चला लो, एसी बंद कर लो, और 2 से 5 जो टाइम है उसमें माइंड को सबसे ज्यादा एक्टिव रखना है, इसलिए वही टाइम में ही दो। ठीक है, माई प्रेफरेंस वॉज आई फर्स्ट ऑल द बायो, आफ्टर दैट द केमिस्ट्री, आफ्टर दैट द फिजिक्स। वाई? बिकॉज वेन एवर आई गो टू द एग्जाम हॉल माई माइंड इज द, और अगर आपको हो सकता है पॉसिबल तो टेक ग्लूकोज वाटर इन द एग्जाम हॉल, इट विल, देखो ब्रेन जो हमारा ऑर्गन है वो मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है, जो ग्लूकोज है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हम लोग का ब्रेन कंज्यूम करता है। तो टू फंक्शन इट प्रॉपरली, अगर आप लोग ग्लूकोज पानी ले जा सकते हो तो बहुत बढ़िया। ओके, वाई वाज टेलिंग दैट पहले बायो करना है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, बिकॉज whenever we go to the exam hall my mind is most active, so I will devote that time in the subject which has 90 question rather than 45 question। और इजी वन लाइनर्स आते हैं, पढ़ के एनसीईआरटी अगर कोई सही से पढ़ता है तो इजीली हो भी जाता है। सो आई विल प्रेफर डूइंग बायो। अब केमिस्ट्री में मैक्सिमम पार्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से आता है, वो भी अगर कोई एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ता है आराम से निकल जाता है, तो आई विल डू केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट आई विल डू फिजिक्स। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दूसरे तरीके से दिए हो, पहले फिजिक्स किए हो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, देन जस्ट स्टिक टू इट, डोंट गेट इनटू द फोमो। ओके, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है,
अगर तुमको पता है कि ए वाला एकदम नहीं होगा, ठीक है, बी वाला भी एकदम नहीं होगा, ठीक है, आपके पास सी और डी है, सी और डी से लग रहा है कि ये दोनों में कोई एक हो सकता है, टेक द रिस्क, टेक द रिस्क, ओके, टेक द रिस्क आफ्टर ऑप्शन एलिमिनेशन। ऐसे तुक्का मत मारना, ए बी सी डी, हाँ ए कर देते, नो, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। तुक्का कब मारना है, जब हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, हाँ ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी और डी में से होगा, तब टेक द रिस्क आफ्टर ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर सिंसियरली ये स्ट्रेटेजी कोई फॉलो करता है, he or she will get 330 plus for sure. Just stick to the NCERT and don't do silly mistakes. This is the summary of biology. So physics में आता है, फिजिक्स में क्या होता है, जो PYQ से, देखो फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, PYQ के मैचिंग क्वेश्चन 8, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 38, और एग्जाम्पलर बुक अगर नहीं पता है तो छोड़ दो, अभी करने का कोई जरूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही सिमिलर पैटर्न जो फॉलो हो रहा है 3-4 साल से, यही फॉलो हो रहा है। तो डायरेक्ट पीवाईक्यू मोर देन 32, पूरा जो पेपर है आपका उसके अंदर मोर देन 40% ऑफ द पेपर इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ लास्ट 3 years फर्स्ट ईयर क्वेश्चन इन फिजिक्स। फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ लग रहा है यार, 3-4 साल का लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व कर लो, and you will get most of the questions correct in your NEET UG 2023. okay, तो फिजिक्स मतलब सिली मिस्टेक, फिजिक्स मतलब सिली मिस्टेक। बहुत बच्चा का यार पूरा फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, लास्ट में आके कैलकुलेशन गलत कर दे रहा है यार। तो फिजिक्स सिली मिस्टेक है, ध्यान से करना है, लास्ट तक पेशेंस रखना है अपना, ठीक है। हर चैप्टर का अगर टाइम है तो एक फॉर्मूला का एक कॉपी बना लो, उसमें उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोग का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यू कैन मेक ए सेपरेट कॉपी, अभी भी टाइम है, अभी भी 10 दिन मतलब बहुत टाइम है, सेपरेट कॉपी इफ यू वांट टू, ओके। पास्ट 5 years का PIQ मस्ट, ये करना ही है, कुछ करो या ना करो, अगर कॉपी बनाने का टाइम नहीं है मत करो, सिर्फ पास्ट 5 years का PIQ करो और उसमें जो जो फॉर्मूला लग रहा है उसका एक कॉपी में लिख लो, ये भी हो जाएगा। पर पास्ट 5 years फॉर फिजिक्स यू मस्ट हैव टू डू इट। जो हम MCQ स्ट्रेटेजी बोले कि ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, उसके बाद तुक्का मारो, हाँ तुक्का मारो बट ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद मारो, फॉलो दैट MCQ स्ट्रेटेजी। एंड ग्राफ, फिजिक्स का बहुत, काइनेमेटिक्स का, स्पेशली काइनेमेटिक्स का ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 ग्राफ तो आएगा ही, सब मिला के काइनेमेटिक्स से ग्राफ आता है, बाकी जो जो ग्रेविटेशन से बहुत ग्राफ आता है, तो वो ग्राफ एक बार रिविजन कर लेना। ये अगर कोई अच्छे से करता है बंदा, ज्यादा नहीं चाहिए, पास्ट 5 years के PYQ कर लो, NCERT बेस्ड थोड़ा ग्राफ वर्फ देख लो, और अगर टाइम मिलेगा तो एग्जाम्पलर अभी छोड़ दो, अभी 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, तो ये अगर तुम कर तो 130 प्लस आराम से आएगा, आई कैन गारंटी यू, आराम से आ रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर इतना तक आई गए हो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी स्वैग से, ओके। चलो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में जो ट्रेंड है ना, PYQ मैचिंग क्वेश्चन, मतलब PYQ से डायरेक्ट उठा के तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत जो इधर उधर करेगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो थोड़ा इधर उधर करेगा, बट ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारा PYQ मैचिंग जाएगा। एनसीईआरटी लाइन से, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल के आए हैं, अभी फिर भी बोलेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से आएगा, हाँ 3-4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, ये एकदम टॉपर लोगों के लिए है, अंडर 1000 रैंक लोगों के लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम क्या स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं कि हम लोग के पास 3 ही, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल का क्या स्ट्रेटेजी है, जस्ट लाइक फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट फिजिक्स, वही फॉर्मूला करना है, अगर टाइम नहीं मिला लास्ट 5 years का क्वेश्चन कर लो और एक कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ PYQ का फॉर्मूला रहेगा, बस इतना पढ़ के जाओ, इनफ होगा, इनफ, ओके। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बस एनसीईआरटी कर लो। कोई बोल रहे कि ये वाला मॉड्यूल करो, वो वाला मॉड्यूल करो, मत सुनो यार, फोमो में मत रहो,
देखो लास्ट में रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन तुम्हारा कभी भी मॉड्यूल से पॉसिबल नहीं है। सो बस एनसीईआरटी करो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिली मिस्टेक इन फिजिकल केमिस्ट्री अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड द सिली मिस्टेक इन फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत सिली मिस्टेक होता है, और सेम चीज फिजिक्स के तरफ, तुमको फॉर्मूला पता है, तुमको सब कुछ पता है, बट लास्ट में आके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, पूरा मार्क्स तुम्हारा चला जाएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो मार्क्स आना था 4 मार्क्स, वो तो चला गया है, पर नेगेटिव मतलब 5 मार्क्स का नुकसान बहुत होता है। 5 मार्क्स का नुकसान मतलब हजार हजार रैंक पीछे चले जाना, ठीक है, ये याद रखना। और एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रीड तो करना ही है। और नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ के आता है, उसके लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी के बाहर कोई भी नेम रिएक्शन का जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं है, फोमो में मत रहो। सिर्फ एनसीईआरटी में जो जो नेम रिएक्शन है वो करो, इट इज सफिशियंट एनफ, ओके। और ये अगर सही से करते हो केमिस्ट्री इजी आता है, फिजिक्स थोड़ा टफ होता है, हम मान रहे हैं, बट केमिस्ट्री अगर कोई अच्छे से ये करते हैं 140 प्लस, यू विल सी स्कोर फॉर श्योर, ओके। सो द टारगेट, हम लोग का टारगेट क्या होना है कि बायोलॉजी में 370, सॉरी 370 नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बायोलॉजी में 330, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग को 130 और केमिस्ट्री में 140 हम लोग को टारगेट रखना है। टारगेट ऑब्वियसली 600 प्लस इज द सेफ स्कोर टू गेट ए मेडिकल कॉलेज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 600 प्लस आपका मार्क्स है, को मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, इतना मेरा दावा है। और ऐसे जो जैसे हम स्ट्रेटेजाइज किए अगर करते हो, सिंपली यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट, जैसे हम प्रेडिक्ट किए, हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए, पास्ट 5 साल का पीआईक्यू लिए है, उसके बाद प्रेडिक्ट किया। अब लोग के पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम करना सजेस्ट नहीं करेंगे, बट टाइम होगा एग्जाम के बाद, तुम लोग देखना तुम भी सेम चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो जैसे मैं किया हूँ, ओके। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से कि गेट आउट ऑफ द फोमो। कोई दीदी ये वीडियो दिया है तो ये इनऑर्गेनिक वीडियो दिया है तो ये मेरे को देखना ही है, ये अगर नहीं देख सकते तो हम लोग का पास नहीं करेगा, कभी नहीं हो सकता है। ये भैया बोल रहे कि ये सिर्फ पढ़ लो, ये पढ़ने से 600 प्लस आएगा, नहीं होता है। बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल आपके पास भी है, सबके पास भी है, गांव के बच्चा के पास भी है, कोचिंग के बच्चा के पास भी है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करो, अपना सीट लेके जाओ, सिंपल स्ट्रेटेजी, ओके। लास्ट 10 डेज, लास्ट 7 डेज में रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, रिवाइज करो भाई। जो आप, अब देखो अगर जीरो से स्टार्ट करो तो अभी इस साल तुम्हारे लिए नहीं है, सॉरी आपके लिए वीडियो नहीं है, पर मैक्सिमम जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक वो एक बार तो पीवाईक्यू लगा लिया है और एनसीईआरटी 1-2 बार तो पढ़ ही लिया है। तो अभी तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवीजन करो, एक छोटा सा कॉपी बनाओ, उसमें तुम्हारा फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के जो पास्ट 5 इयर्स, और कुछ नहीं चाहिए, पास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू, जो 5 इयर्स का पीवाईक्यू है पास्ट 5 इयर्स का, इसका सब फॉर्मूला एक कॉपी में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन तुमको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट फॉर बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन है वो एनसीईआरटी का ही, पर उसके बाहर मत जाओ, अभी टाइम नहीं है, ये तुमको समझना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट क्या चीज का लगाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है पीवाईक्यू का, पास्ट 5 इयर्स का पीवाईक्यू, मतलब 2022 पेपर लगा लेना, 2022 पेपर, 21, 20, 19, 18, और टाइम मिलेगा तो 17, बस ये पेपर एनटीए 17 से स्टार्ट के एनटीए का ये जो पेपर है ये लगा लो। कैसे लगाना है, घर में जाना है, एसी बंद कर देना है, ठीक है, फैन चलाना है, क्या फैन भी बंद कर दो, वो ट्रेन करना है बॉडी को वो सिचुएशन में, 2 से 5 टाइम, 2 से 5 ही देना है, क्यों, क्योंकि मेरा माइंड को हम एक्टिव करना होगा 2 से 5 टाइम के लिए, ठीक है। तो वैसे टाइम में ही पास्ट 5 इयर्स का पीवाईक्यू देखो और उसको एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ गलती हुआ, और एक गलती के लिए अभी अगर टाइम मिले तो बहुत बढ़िया, गलती के लिए सेपरेट कॉपी बना देना, ठीक है, और वो रिवाइज करके जाना एग्जाम के 2 दिन पहले, ठीक है। और सबको बेस्ट ऑफ लक, एंड फ्रॉम स्टडी स्वैग से आई कैन गारंटी यू, अगर आप लोग इतना करते हो, बहुत कम चीज बोले, सिर्फ एनसीईआरटी और पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, पास्ट 5 इयर्स, पास्ट 23 ईयर, 32 इयर्स नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी सिर्फ पास्ट 5 इयर्स करो, अगर इतना कर लेते यू विल अचीव योर गोल फॉर श्योर। इतना मेरे स्टडी स्वैग्स की तरफ से
इतना दावा कर सकते हैं यू विल अचीव योर गोल फॉर श्योर। आप लोग के अंदर ही बहुत टैलेंट है, आप लोग खुद समझ नहीं पाते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड। नीट यूजी तो बहुत छोटा चीज है, ठीक है। यू कैन क्रैक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू हैव द बिलीव इन योर सेल्फ। अभी अगर इस टाइम में आके आपके खुद के ऊपर अगर डाउट करते हो कि मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर सकते हो। So now this is the time you say to yourself that yes, I will crack it, and obviously you will crack it. All our blessings from Study Swax is with you, and for any doubt, you can contact me on Instagram. I am available now because my exam is also over. Any doubt, I will try to देखो मेरे जो बस का है I will help to solve that and best of luck। और एक वीडियो आ रहा है कि कौन सा टॉपिक मतलब फिजिक्स में केमिस्ट्री में अभी अगर टाइम कम है 7 दिन के लिए, कौन सा प्रायोरिटी है रिवीजन ऑर्डर का प्रायोरिटी कि हाँ ये आगे पढ़ लेता हूँ इसके बाद ये पढ़ लेता हूँ, इसके लिए एक वीडियो आ रहा है, टेंशन मत करो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक सबको, अब सब लोग छोड़ेंगे। चलो बाय।